आरती के जो आरती उतारते हैं भगवान की, इस क्रिया के पीछे क्या भाव है? और जो आरती उतारी जाती है उसके साथ कपड़े से, शंख जल से ये जो आरती उतारी जाती है, तो भाव क्या है इसके पीछे? ठीक हो गया आपका प्रश्न। आर्त का अर्थ होता है दुख। आर्त का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को आर्त कहते हैं। आर्त उतारनी मतलब आरती दुख उतारना। ये कैसे उतरेगा? अपना दुख, और भगवान की भी नजर उतारी जाती है। तो दरअसल आरती हम उतारते हैं, यदि हम आरती विग्रह में ना उतारें तो उसमें नेगेटिविटी का प्रवेश हो जाता है। नेगेटिव शक्तियां, भूत प्रेत आदि भी उसमें वास कर सकते हैं। विग्रह में भी कई विघ्न बाधाएं आती हैं। कहते हो तो भगवान, भगवान में क्या? अरे भगवान तो है, आरती भगवान की नहीं हो रही, आरती विग्रह की हो रही है ना। तो उसमें अनेक लोग दर्शन करते हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं, रजोगुणी तमोगुणी आते हैं, गंदे संदे पापी लोग आते हैं, तो उसका प्रभाव विग्रह के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए मंदिर के अंदर हर व्यक्ति को घुसने नहीं देते, बिना स्नान किए नहीं जाना। भगत का ही अधिकार है, गर्भगृह में कोई जाता नहीं। तो क्योंकि जो मूर्ति है, माने भगवान तो ही है उसके अंदर स्थापित, लेकिन जिस मूर्ति में भगवान स्थापित है वो मूर्ति एक पत्थर की धातु की है, तो उसमें कोई दोष ना आ जाए, स्पर्श दोष आ जाता है, ऐसी नजरों का भी दोष आ जाता है। नजरों से भी पॉजिटिव व नेगेटिव शक्तियां काम करती हैं। तो विग्रह की फिर भक्ति भावना में हमारी ठेस पहुंच जाती है। और विग्रह में यदि हम आरती ना उतारें, उसमें कई नेगेटिव शक्तियां निवास कर सकते हैं, भूत प्रेत भी उसमें निवास कर सकते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? आरती उतारें विग्रह की। ये तो हो गया विग्रह की आरती। दुख उतारना, ये दुख है। अगर विग्रह में कोई नेगेटिव शक्ति चलेगी तो नकारात्मक शक्तियां जो चली जाती है कई बार, तो ऐसे इसलिए कहा गया है कि आरती जरूर उतारनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी भक्ति में ठाकुर जी की सेवा जो हम करते हैं, पूजा, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। यदि बाधा आ गई वो भी एक दुख है, तो उस बाधा को हटाना ये आरती। आरती का मतलब समझ गए ना, दुख उतारने का मतलब उसको भगाना, दुख को। ये दो बातें। तीसरी बात, भगवान को भी नजर लग जाती है प्रेमियों की, तो उसको आरती उतारना। अब आपका प्रश्न है कि आरती में शंख से, जल से, वस्त्र से, चमर से, अग्नि से, माने आरती जो हम करते हैं, तो इन सब का क्या भाव है? तो इनका भाव है कि हमारा शरीर पंच तत्व का है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच तत्वों से निर्मित ये शरीर है। तो हम अपने आप को भगवान पर वारते हैं, अपने आप को भगवान पर न्यौछावर करते हैं। बलैया लेना कहे तो बलिहार जाना, बलिदान करना, सब एक ही पर्याय है। तो अपने आप का पंच तत्व का भगवान पर न्यौछावर करना है, अपने आप का। तो पंच तत्व में कौन कौन है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अग्नि तो समझ गया आप, आग से हम आरती उतारते हैं अग्नि जलाकर, ये तो हो गया अग्नि तत्व को न्यौछावर करना। और हम फिर कपड़ा लेते हैं, कपड़े से आरती उतारते हैं, कपड़ा हो गया मिट्टी तत्व। शंख से भी हम आरती उतारते हैं, उसमें जल है, तो ये हो गया जल तत्व। और चंवर से हम ढुलाते हैं, तो ये हो गया वायु तत्व। और जो हम शंख बजाते हैं, ये हो गया आकाश तत्व। क्योंकि शंख, जिस शब्द जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आकाश का गुण है शब्द, तो इसलिए हम शंख बजाते हैं। और आपने देखा होगा जब शंख बजाते हैं आकाश की तरफ मुंह करते हैं, आकाश का परिचय है। तो शंख भीतर से खाली है, तो ये शंख ध्वनि हम करते हैं, आकाश का गुण है ये शब्द। तो हम पांचों तत्वों को भगवान पर न्यौछावर करते हैं, भगवान पर वारते हैं। यहाँ भी जब कोई नृत्य करता है, विवाह शादी में आपने देखा होगा, संकीर्तन कथा कीर्तनों में भी आपने देखा होगा, तो माता क्या करती हैं, सज्जन लोग कुछ वो पैसे जेब से निकल उसके ऊपर
इसको क्या बोलते हैं? न्यौछावर करना, अर्पण करना, बलिदान करना, कुर्बान करना। और कई बार हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब हाँ, बलैया लेने का मतलब अपने आप को बलिहार करना। बलैया का मतलब बलि से, क्योंकि बलि ने अपने आप का भगवान को दान कर दिया, तो बलि के नाम से बलिहार या बलिदान, बलि जैसा दान, या बलैया, बलि शब्द से शब्द बना। तो अर्पण करना, बलिहार करना, ये है आपके आरती का अर्थ। हाँ जी।